We may now take up order number 17. Senator Mushtaq Ahmed Saab, please move the motion. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move that this House may discuss health problem faced by children due to malnutrition in Islamabad capital territory. जी सेनेटर साहब, मैं ये एक ऐसा इशू है कि मौलाना फैज मोहम्मद साहब तशरीफ रखें, आपके पीछे सेनेटर साहब खड़े हैं, चले जाएं जी फिर जी। ये एक ऐसा इशू है कि रेयरली ये पब्लिक डिस्कोर्स में और पॉलिटिकल स्पीच में का हिस्सा बनता है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, तो मैं 5-6 मिनट आपके लूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। मिस्टर चेयरमैन, जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और 64% आबादी हमारी वो 29 ईयर्स बिलो 29 ईयर है। इसमें तकरीबन 7 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान में, 7 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान में। इन बच्चों की सूरत-ए-हाल क्या है, मैं 2 रिपोर्ट आपके सामने उसके कुछ आदाद शुमार रखता हूं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, 7 करोड़ बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। एक रिपोर्ट पाकिस्तान की है, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे उसकी रिपोर्ट है, और दूसरा यूनिसेफ की है, यूनाइटेड नेशन के इदारे, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन। तो इन दोनों की मैं थोड़ी सी रिपोर्ट आपको रखता हूं कि आपको पता चले। ये जो न्यूट्रिशन की सर्वे है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन सर्वे है जो कि 2019 के अंदर ये कंडक्ट किया गया और इसको शाया किया गया। इसमें ये सर्वे जो पाकिस्तान की है, न्यूट्रिशन की सर्वे, ये 3 चीज़ें हमें बताती है। नंबर 1, मिस्टर चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। नंबर 1 चीज़ ये हमें बताती है कि 10 में से 4 बच्चे 5 साल की उम्र के वो स्टंटेड है और ये कुल बनते हैं 1 करोड़ 20 लाख बच्चे। दूसरी चीज ये बताती है कि 5 साल की उम्र के 17.7% बच्चे वेस्टिंग हैं। तीसरी चीज ये बताती है कि 5 साल के हर 3 बच्चों में से 1 बच्चा अंडरवेट है। आप ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग के इस्तिलाहात हैं हमारी इस फोरम में भी बार बार इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर मेहरताज रोहानी साहिबा तशरीफ रखती है, वो ज़्यादा बेहतर हैं, जानती हैं। लेकिन जॉन वाटरलू ने 1970 में ये इस्तिलाहात अंडरवेट बच्चों के लिए मुतारिफ किए। और स्टंटिंग वेस्टिंग का मतलब ये है कि बच्चे का जो कद है वो तो बढ़ जाता है लेकिन वजन उसका नहीं बढ़ता, और स्टंटेड ये है कि बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसके जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उसकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती, वो अपनी जो परवरिश है उसकी वो छोटी रह जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान में वेस्टिंग की शरह वो बढ़ रही है और वो ऐसे बढ़ रही है कि 1997 में 8.6% था, 2011 में 15% था और 2018 में 17.7% बच्चे जो हैं वो वेस्टिंग का शिकार हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेशो है वेस्टिंग की। 17.7% बच्चे इस वक्त वेस्टिंग का शिकार है। जो स्टंटिंग है, ICT इस्लामाबाद में, हैरत है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, 32% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं। और खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 48.8% बच्चे, तकरीबन 48% बच्चे, 49% बच्चे वो स्टंटिंग का KP के अंदर जो हैं वो शिकार हैं। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, वो हमें बताती है कि गुज़िश्ता 1 साल में, मिस्टर चेयरमैन, गुज़िश्ता 1 साल में 4,09,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र पाकिस्तान में मर गए हैं। 4,09,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र 1 साल में पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ छोटी मोटी बीमारियों की वजह से वो मर गए हैं। पाकिस्तान की जो शरह है नौमौलिद बच्चों की शरह मौत वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से है। और यूनिसेफ बताती है कि 10 खतरनाक तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल हैं जहां बड़ी तादाद में छोटे बच्चों की, नौमौलूद बच्चों की और 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात होती है। आप थोड़ी सी इन आदाद शुमार को मिस्टर चेयरमैन देख लें। अगरचे हमारा कोई तनासुब नहीं है जापान के साथ और सिंगापुर के साथ और इस तरह के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। इस वक्त पाकिस्तान में हर 22वीं बच्ची की पैदाइश पर 1 बच्चा मरता है, जबकि जापान में ये 111, 1100
आइसलैंड में 1000 और सिंगापुर में 909 बच्चों की पैदाइश पर एक बच्चे की मौत जो है वाक़या होती है। मिस्टर चेयरमैन, मेजॉरिटी ऑफ दीज डेथ्स आर प्रिवेंटेबल इफ देयर इज अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन। ये सारे जो अमवात हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, अगर अफोर्डेबल सोल्यूशन हो, हेल्थ केयर सोल्यूशन हो तो ये मुमकिन है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन क्या है? मिडवाइफ हो, साफ पानी हो और अच्छी ग़िज़ा हो। ये तीन चीज़ें अगर रियासत और हुकूमत फराहम कर लें तो हम अपने बच्चों को स्टंटिंग से, वेस्टिंग से और जो उनकी अमवात होती है बड़ी तादाद में, उनसे हम बचा सकते हैं। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, 80% बच्चे सिर्फ रियासत अगर ये तीन सहूलियात फराहम करें, मिडवाइफ हो, साफ पानी हो, मुनासिब ग़िज़ा हो, तो 80% बच्चों को अमवात से बचाया जा सकता है। आर्टिकल 35 में ख़त्म कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन। आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को उसकी हिफाजत करें। एक तरफ बच्चों की यह सूरत हाल है, अद्वियात नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, वो स्टंटिंग का शिकार है, वेस्टिंग का शिकार है, उनकी नौमौलूद बच्चों की बड़ी तादाद में अमवात होती है। दूसरा, बच्चों के साथ जुल्म होता है। मुश्ताक साहब ने एक इंसानियत का रिश्ता कायम करते हुए मेरा ख्याल है एक ऑनरेबल मेंबर की तरह इस मसले को 218 मोशन के ज़रिए लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे सारे सर फ़ख्र से ऊंचा होता है कि जब वो इंसानियत की बात करते हैं, माजूरों की बात करते हैं, इस किस्म के बच्चों की बात करते हैं कि जिनको बुनियादी जो खुराक है वो भी उनको मैसर नहीं है। उसकी पूरी तफसील जो है बयान कर दिए कहें तो मैं फिर बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, ये इंसानी मसला है। और मैं समझता हूँ कि ये लंगर जो है ये हमारे सोशल वेलफेयर, हमारा जो मुल्क बना था उसके लिए ये था, मजबूरी से बनाए गए उन लोगों के लिए हैं कि जो इसको अपनी ज़िंदगी का आखिरी सहारा जो है समझते हैं। मैं समझता हूँ इसी तरीके से इन बच्चों की तक़वियत के लिए, जिस तरीके से यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर हमारी 19 फैसिलिटीज़ हैं, 1000 के करीब जो है वीक के अंदर जो है हमारे LHW जो है उनको देखते हैं, लेकिन ये भी कम है। मैंने अब जो है रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर माल न्यूट्रिशन के लिए जो है मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर प्रोग्राम जो है बनना चाहिए, शुरू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की ये VN के मुताबिक है कि ऐसे बच्चों को अच्छे बच्चे और मुफीद बच्चे और सेहतमंद बच्चे बनाने के लिए हम इनकी सेहत की तक़वियत के लिए जितने प्रोग्राम भी खर्च करें, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल है, अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को तक़वियत देंगे, उनके सेहत का ख्याल करेंगे, पाकिस्तान जो है आगे बढ़ेगा। जितनी भी रिपोर्ट हैं वो सदाकत पे मबनी है। अगर आप इसको मतलब रूल रिलैक्स करके आप बाकायदा तौर पर कमेटी को भी भेज सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर काम हो सके, और बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो वहाँ पे आएगी, बताएगी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है ऑनरेबल मेंबरान जितने भी बोले हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इन बच्चों के सदके जो है, इस मुल्क के सदके जो है इनको इनकी इस मेंबर की इफादियत को जो है और ज़्यादा करे कि इन्होंने इस इंसानी मसले को उजागर किया और इसमें अपना किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि इसी किस्म के सोशल इश्यूज जो हैं उसको आगे ले जाना ओवरसाइट के साथ साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ, ये हमारा बुनियादी फर्ज है और मैं इनको दाद देता हूँ। थैंक यू जी। द मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट। सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा यहाँ हैं तो आप इसको कमेटी में टेकअप करें, जिसमें मेहरताज रुगानी, मोहसिन अजीज साहब, नुज़रत सादिक साहब, आयशा रजा और मुश्ताक साहब को भी बुला लेना कमेटी में। थैंक यू जी।